हेलो गाइस, नॉलेज अड्डा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन एक स्टोरी वाइज सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। और ईयर वाइज भी सुनेंगे, चलेंगे इसके साथ साथ, ताकि टिप्स पे सब कुछ आ जाए, कुछ भी थोड़ा पीछे ना रहे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले बात कर ली कि राष्ट्रवाद होता क्या है। हमने नाम तो ले दिया कि राष्ट्रवाद, बट राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा भाषा में समझिएगा। अपने देश के लिए कुछ करना, अपने देश को आगे बढ़ाना राष्ट्रवाद है। सिंपल एक लाइन। हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में जो हमारा राष्ट्र है, इसका एक राजनीतिक समूह है। वो देश के लिए कुछ कर रहा है, देश का भविष्य सुधार रहा है, वो राष्ट्रवाद है। देश के लिए अच्छी सोच रखना, अच्छी भावना रखना, निष्ठा रखना राष्ट्रवाद है। हमारी इकोनॉमिक को अपग्रेड करना राष्ट्रवाद है। अपने देश के लिए आप कुछ भी करो, वो राष्ट्रवाद है। अब जैसे देखिए, विराट कोहली रन 6 मार रहा है, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, ये हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है, वो हमारे राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है। तो कहीं पे भी कोई भी कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के लिए देता है, वो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद शुरू कहां से हुआ? राष्ट्रवाद महात्मा गांधी जी के टाइम से शुरू हुआ। अब महात्मा गांधी जी का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ताकि जो स्टोरी वाइज चलेंगे तो पता आपको चलेगा कि ये मैंने बात पहले क्यों बताई है। सबसे पहले एक बात समझिएगा। मान लीजिए आप पूरे दिन घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर वापस आते हैं, या फिर स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो कोई दूसरा बंदा उस टाइम पे कोई और काम कर रहा होता है। मतलब ये है कि एक ही समय पे कई चीजें होना। गांधी जी इंग्लैंड में घूम रहे थे तो देश पे शोषण हो रहा था सेम टाइम पे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि वहां तो ये चल रहा था, वहां ये चल रहा था, क्योंकि कई चीजें एक साथ चल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सन 1913 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें क्या हुआ? 1913 में गांधी जी की एंट्री नहीं हुई। गांधी जी इंडिया में 1915 में आए थे। तो 1913 में जब ब्रिटिश का लड़ाई छिड़ गई, वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, उन्होंने अटैक करा, तो उनके पास बड़ा ही आर्मी कम पड़ी, क्योंकि आधी आर्मी यहाँ दे रखी है इंडिया पे। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों हम इंडियंस को, यानी कि हम लोगों को आर्मी में इंक्लूड कर लें। लेकिन हम इंडियंस क्यों आएंगे भाई आर्मी में? तुम तो हम पे पहले दबाव बना रखा है, हम पे राज कर रहे हो, और हम तुमको आर्मी में दे देते तो तुम्हारे को बढ़ावा होगा। बट उन्होंने क्या करा? गेम खेला। उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी आर्मी में इंक्लूड हो गए और हमारी इस वॉर में हेल्प करी, तो हम आपको भरोसा देते हैं कि आप आगे तो इस क्षण का चले जाएंगे आपका, और आपको आजादी मिल जाएगी। तो हम इंडियन, हमारे अंदर लालच आ गया कि चलिए एटलीस्ट आजादी तो मिल रही है। उसमें हमारे बहुत सिपाही मरे, लेकिन बाद में धोखा हो गया। तो ये बात आगे काम में आएगी, इसका जान लेते हैं, ठीक है। तो 1915 से पहले की बात है। गांधी जी अपना घूम रहे थे इंग्लैंड में, अपनी स्टडी कर रहे एलएलबी, और साथ साथ में डांस सीख रहे। उनको ना वेस्टर्न डांस सीखने का बड़ा शौक था। लाइक व्हाइट लोगों की तरह रहना, व्हाइट लोगों की तरह चलना, उनकी तरह खाना पीना। तो उनके पूरे ये शौक थे। वो शायद इंडियन समझते नहीं थे अपने आप को। तो क्या हुआ गाइस, उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए। अब वो इंसिडेंट्स क्या थे, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले वो एक केस के सिलसिले में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे, बाय एयर गए, पहुंचे, साथ में उनका एक वाइट फ्रेंड भी गया। तो केस के सिलसिले में करा, केस अटेंड करा। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी, वो पार्टी में गए। पार्टी में क्या था? पार्टी के बाहर लिखा था ओनली वाइट अलाउड। उनको पार्टी में एंट्री ही नहीं मिली। उनको बहुत बुरा लगा कि यार इतना बुरा भेदभाव। चलिए कोई नहीं, एक बार है, देख लेते। दूसरी बात क्या हुआ, वो तांगे में जा रहे थे अपने उसी फ्रेंड के साथ। तो उसका फ्रेंड बोला कि जो तांगा है उसके अंदर, बग्गी के अंदर ओनली वाइट बैठ सकते हैं,
अगर आपको साथ में चलना है तो आप आगे जाइए, घोड़े के साथ में ड्राइवर से बैठ जाइए। गांधी कह रहे यार व्हाट इज दिस, बड़ा फील हुआ यार उनको, बहुत बुरा। तीसरा इंसिडेंट, वो साउथ अफ्रीका से विक्टोरिया स्टेशन है, वहां से फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट में बैठ गए। अब फर्स्ट क्लास क्या है, कभी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या होता है, इसके अगर बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ गए गांधी जी, बैठ गए। अब जो फर्स्ट क्लास में जो दूसरा टिकट रिजर्व होगी वो आया, उसने बोला आप यहाँ नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैंने टिकट ली है, मैं बैठूंगा। उन्हें टीटी को बुलाया, बोला फर्स्ट क्लास ओनली फॉर वाइट्स। कह रहा है वाइट्स क्या, मैंने टिकट ली है। उनको जैसे कोई नेक्स्ट स्टॉप आया ट्रेन का, उनको वहां से उतार दिया, किक मार दी। वो सबसे बड़ा बहुत बुरा लगा उनको। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए तब उनके अंदर सत्याग्रह की सोच आई, या बोल ले सत्याग्रह के कीड़े ने जन्म लिया। जन्म कब लिया, जब खुद पे शोषण हुआ कि जब मेरे साथ यहाँ इतना मैं पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड, इतना पैसा है, तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भारत में जो मेरे किसान भाई हैं उनके साथ कैसा होता होगा। तो सत्याग्रह की सोच का जन्म यहाँ पर हुआ। तो ऐसे दोस्तों सत्याग्रह शुरू हुआ। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य का मतलब होता है सच के लिए लड़ाई, ग्रह मीन्स अपील, सत्य के पथ पे चलना, सत्य के पथ पे चलना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह में हिंसा की कोई जगह नहीं। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। वहां के कुछ हिंदू समुदाय के लोग थे, इंडियन समुदाय, उनको जागरूक करा, क्योंकि उन्हें ब्लैक के लिए वहां की जो लेबर है उनको जागरूक करा। तो और वहां पे उनके जो सत्याग्रह है उसको काफी सक्सेसफुल हुआ, बहुत कामयाब हुआ। तो उन्होंने सोचा भाई ये जब यहाँ कामयाब है तो मैं अपने भारत में जाऊं। तो साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी 1915 में आ गए भारत। महात्मा गांधी जी की एंट्री होगी भारत में। अब देखिएगा महात्मा गांधी जी कब आ गए भारत में, 1915 में। क्लियर, सामने आपके सामने मैं लिख रखा है, कुछ भी समझ में ना, स्क्रीनशॉट पे ड्राइंग बना बना के समझाया है ताकि एक स्टोरी की वाइज चले, रट्टा नहीं लगाना है, स्टोरी। 1915 से पहले उन्होंने वहां पे जो हुआ आपको पता चल गया क्या हुआ। 1915 में वो इंडिया आ गए। अब क्या हुआ, उन्होंने आगे, अब उनको देखना था कि मैं शुरू कहां से करूं। अब जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह स्टार्ट करा ना, तो आपको पता है ये इंडिया में ऑलरेडी पहले से फेमस हो गए कि जी वहां पे तो एक बंदा है ऐसे ऐसे, और उसने तो सत्याग्रह का इतनी ताकत है, सत्य का लड़ता है और अहिंसा का साथ देता है, हिंसा बिल्कुल नहीं करता है। तो इंडिया में ऑलरेडी फेमस हो गया भाई। तो गांधी जी आए। गांधी जी 1915 में आ गए। उन्होंने क्या करा, एक साल तक पूरा स्टडी करा, इधर घूमे उधर घूमे, इधर गए कि क्या चल रहा है, पहले मुआयना कर लो। तो उन्होंने मुआयना करा। उसके बाद 1916 में, 1915 उन्होंने पूरा मुआयना कर लिया। 1916 में वो बिहार गए। ये देखिए इमेज बना रखी है, ये छोटे से इमोजी जो बनाए हुए हैं ये गांधी जी हैं। तो उन्होंने गए 1916 में, उनको बिहार बुलाया कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बिहार गए। जो बिहार में गए वहां के किसानों से मिले, उनके किसानों की रोनी सोलत देख के, उन पे अत्याचार देख के उनकी आंखें खुली खुली रह गई। कह रहे भाई ये क्या सौदा है। तो भाई उन्होंने देखा, किसानों से मिले, भाई क्या दिक्कत है बताओ। कह रहे जी हम तो गेहूं चावल मक्का बोना चाहते हैं, मगर ये हमसे जबरदस्ती नील की खेती कराते हैं, इंडिगो। कह रहा जी नील की खेती हम करना चाहते नहीं। अब ब्रिटिश जो है वो फोर्सफुली कहते हैं करो, क्योंकि उनको उससे बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि जितनी वो नील होती है वो अपने इंग्लैंड भेज देते हैं, वहां कॉटन मिल है सूती का, तो वहां पे फायदा होता है उनका। तो बड़ा गांधी ने देखा यार तो हमारा बहुत अन्याय है। कह रहे जी क्या करोगे। कह रहे कुछ तो करूंगा तुम्हें। तो वहां पे ब्रिटिश ने क्या करा, दमनकारी व्यवस्था बना रखी। दमनकारी होती है दबाव में अपना राज चला के कुछ भी जबरदस्ती कराना, दमनकारी, ठीक है। तो भाई गांधी जी कह रहे भाई मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, सत्याग्रह पे कर दिया अपना, किसानों को फुल समर्थन दिया।
इसके लिए बहुत मेहनत करी। भाई जब देखा ब्रिटिश ने कि भाई ये तो बंदा टेढ़ा आ गया और किसान इसके साथ हो गए, बैठ गए धरने पे, सत्याग्रह पे लड़ना है नहीं, अपनी बात शांति से बैठ के मनवानी है। किसानों का फुल समर्थन, बहुत मेहनत करी, तो ब्रिटिश को झुकना पड़ा। कह रहे कि भाई चलो थोड़ी बात तो माननी पड़ेगी वरना हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये पहला सत्याग्रह था भारत में 1916 में जो सक्सेसफुल हो गया। पहला ही सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया और इस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। समझ में आया ये स्टोरी? बिहार में नील की खेती के कारण सन 1916 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह करा पहला, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और उस सत्याग्रह का नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट ईयर आ गया 1917। 1915 में आए इंडिया, घूमे फिरे, पता देखा क्या चल रहा है। 1916 में पहला सत्याग्रह करा, क्लियर। अब आगे 1917 में। 1917 में भाई गुजरात में पहुंच गए। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां गए। तो वहां गए, वहां घूमे फिरे, तो देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहां के किसानों से मिले कि बताओ भाई क्या चल रहा है। किसान कह रहे जी बड़े दुखी हैं, जिंदगी खराब कर दी उन्होंने तो हमारी, ब्रिटिश ने। कह रहे लेकिन हुआ क्या? कह रहे जी हमारी फसल में कीड़े पड़ गए, फसल नष्ट हो गई और टैक्स मांग रहे, हम टैक्स कहां से भरे? गांधी जी कह रहे ये तो सच में, जब आपकी फसल हुई नहीं, बेचोगे क्या तो टैक्स कैसे भरोगा? कह रहे टैक्स मांग रहे हैं। कह रहे चलो कुछ करते हैं। सन 1917 में गांधी जी ने कर दिया दूसरा सत्याग्रह। आगे किसानों के आगे मसीहा बोले हाँ भाई क्या दिक्कत है? ब्रिटिश ने बोला भाई ये तो फिर आ गया। किसानों को फुल सपोर्ट करा। अब जब सपोर्ट पूरा है, यूनिटी है, सरकार को सुनना था ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार झुक गई और सबका टैक्स माफ कर दिया। तो ये अगले ही साल में बैक टू बैक दूसरा सत्याग्रह था। अब क्या था? गुजरात में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? खेड़ा। तो इस सत्याग्रह का नाम क्या पड़ गया? खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर? पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, और बैक टू बैक है 1916 1917। उसके बाद क्या हुआ? 1918 आ गया, एक साल पूरा हो गया। गांधी जी गुजरात में घूम रहे थे, इधर उधर। गुजरात में थे, खेड़ा से पहुंच गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में देखा भैया फैक्ट्री लग रही है, मजदूर लगे हुए हैं कॉटन मिल में, आगड़ काम करने में लगे। वो भाई मिले, भाई क्या चल रहा है? कह रहे जी जो दिवाली होती है, 10 त्योहार होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम कराते हैं, बोनस नहीं मिलते। कह रहे बड़ा अत्याचार है तुम पे, लगे रहते हैं हम तो दिन रात, लेकिन हमें मिलता नहीं कुछ भी। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तो मसीहा तुम्हारा। आगे खड़े हुए लगे, कह रहे यार ये तो बंदा खतरनाक है, ये बात भी मानो। ये लगातार तीसरा सत्याग्रह करा और तीसरा सत्याग्रह सक्सेसफुल अभी करा था अहमदाबाद में। तो तीसरे सत्याग्रह का नाम क्या है? सन 1918 अहमदा सत्याग्रह। किसे लिए करेगा? ये अपना लेबर्स के लिए करा। उनको अत्याचार हो रहा था उन पे, एक्स्ट्रा टाइम करा रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वर्क और बोनस कुछ नहीं दे रहे थे। तो तीसरा सत्याग्रह लेबर्स के लिए हुआ अहमदाबाद में। क्लियर? पहला किसान, दूसरा किसान, तीसरा का लेबर। 1916 17 18 चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, ये 3 सत्याग्रह करे हैं। तीनों सत्याग्रह हमारे क्लियर हो गए। 16 17 18 15 में आए। क्लियर? अब आया 1919 आया, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बताया था स्टार्टिंग में 1913 से 1918 तक चला। तो जो हमारे किसान भाई थे, जो हमारी आवाम थी भारत की, उन्होंने बोला जी जाओ अब। उन्होंने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, बड़ा रूड बिहेवियर कराया और टैक्स ज्यादा वसूल रहे, क्योंकि उनको तो भारी नुकसान हो गया, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने क्या करा भाई, टैक्स थोड़ा ज्यादा करो, संवैधानिक सुधार बनाना, ये करना है। तब पहली बार लोगों की आवाज उठी, राष्ट्र आवाज, आजादी की। कोई पूछे कि राष्ट्र आवाज कब उठी? तो 1919 में उठी थी, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जब ये उन्होंने देखा यार ये आवाज उठी, अंग्रेजों ने सोचा
कि भाई ये आवाज तो खतरनाक है, आज ये आवाज उठे कल कुछ और होगा। बात पहुंच गई वहीं अपने इनके पास, सरकार के पास, बाइट्स की। तो इन्होंने बोला जी हम एक कानून बनाएंगे। कानून क्या होगा? अब कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है? क्या हुआ, कुछ अधिकारियों ने मिलकर एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट कैसे पड़ा? जिस कमेटी ने ये कानून बनाया और इसका ड्राफ्ट सबमिट कराया, सिफारिश करी जी ये एक्ट लागू कर दो, तो उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। तो कह रहे ठीक है, अब आपने दिया है तो ये आपके नाम पे ही कानून, तो रॉलेट एक्ट कानून हो गया। इसमें क्या था, इसमें अगर कोई क्रांतिकारी पकड़ लिया, सीधा 2 साल की कैद। और जो इसका मुकदमा था वो सीधा हाई कोर्ट में चलेगा, ताकि निचले, अगर कोई निचली कोर्ट में चलता है तो वो हाई कोर्ट में जाता है। जबकि डायरेक्ट हाई कोर्ट में होगा तो उसका डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा, फास्ट ट्रैक था। अगर रॉलेट एक्ट के दौरान अगर उसको अरेस्ट कर लिया तो 2 साल तक बिना किसी भी सर्च वारंट के या फिर कानून अदालत में गिना गए तो 2 साल तक रख सकते थे। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो इसके 3 वर्ड बड़े फेमस होते, नो वकील, नो अपील, नो दलील। ये बड़ा फेमस हुआ है लाइन। कहीं हम ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि नो वकील, नो अपील, नो दलील कौन से एक्ट के दौरान आया? तो ये रॉलेट एक्ट के दौरान आया। उस एक्ट में और क्या था, जज, जो वहां के जज थे, वो डायरेक्ट उन चीजों पे, उन साक्ष्यों पे डायरेक्ट मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत या खिलाफ है। मतलब जो हमारे खिलाफ है, जो हमें लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, जब चाहे उसको वैलिड कर सकता था। और गांधी जी को पता चला, फरवरी में गए उनके पास, ये 1919 की स्टार्टिंग की बात है। फरवरी में गए, बोला जी इसको वापस ले लो, रॉलेट एक्ट को। सरकार ने बोला वैसे भाई तू रहने दे, तू जा। कह रहे जी ठीक नहीं है, कह रहे भाई तू जा, गांधी जी को बोला। सरकार पर कोई असर ही नहीं। अब गांधी जी हमारे समझदार थे, उन्होंने बोला भाई एक सत्याग्रह की जरूरत है अब। तो भाई उन्होंने मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग में क्या हुआ, जैसे अपने होते ना सारे दोस्त, हाँ भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऐसे उन्होंने बोला बिहार के लोग आ जाओ, महाराष्ट्र के लोग आ जाओ, दिल्ली के आ जाओ, राजस्थान के आ जाओ, सबको एक जगह कर लिया, सबको एक जगह रख लिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह जितने सबको बुला लिया। बोले भाई ऐसे ऐसे बात चल रही है और रॉलेट एक्ट आने वाला है। तो कह रहे अब क्या करें? तो कह रहे भाई सबसे पहले प्रचार करो इसका। तुम टीम बना दी, इस टीम का काम है प्रचार करना, घर घर जाके बताओ कि ये रॉलेट एक्ट है क्या और इसके खिलाफ हमें क्यों लड़ना चाहिए। कुछ बंदे उपवास करेंगे, वो उधर बैठ जाओ, तुम टीम इधर आओ, तुम 10 लोग वो करोगे, तुम एक सभा का आयोजन करोगे, तुम 15 लोग ये करोगे प्रोग्राम, तुम हड़ताल करोगे, लेकिन अहिंसा के साथ, हिंसा के साथ नहीं। कौन कौन अरेस्ट होगा, क्योंकि कानून था, कानून के खिलाफ तो जाना था, कानून के खिलाफ कानून में घुस के था। तो ये पूरा उन्होंने डिसाइड करा, प्लानिंग करना कैसे होगा। तो क्या हुआ, इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई कि रॉलेट एक्ट शुरू होने से पहले ही आंदोलन हिंसक बन गया। कलकत्ता, मुंबई, अमृतसर, लाहौर बहुत ज्यादा हिंसक हो गया, लड़ाइयां हो गई। अब ये हुई क्यों, और ये स्टार्ट होने से पहले ही हिंसक क्यों बन गया, ये भी क्वेश्चन है, पूछेंगे नहीं। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट स्टार्ट होना था, ठीक है। अब सीन क्या है, जो पहले डेट डिसाइड हुई थी रॉलेट एक्ट स्टार्ट होने की, वो थी 30 मार्च 1919, बट उसको एक्सटेंड करके 6 अप्रैल 1919 कर दिया। उस टाइम पे इतना कॉम्बिनेशन था नहीं फोन वगैरह का कि फोन करके बताया कि हाँ भाई रॉलेट एक्ट स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट आगे बढ़ गई है, अब 30 की जगह 6 अप्रैल को होगा। अब गांधी ने तो सबको 30 अप्रैल ही बोल दिया, तो वहां से बात थोड़ी बिगड़ गई, लोग हिंसक हो गए बहुत ज्यादा। पता है आपको समझदार है,
कुछ लोग घरों में घुस गए, किसी ने वो पीट दिया, कोई डंडा लेके आ गया, तो बड़ा बेकार हुआ। अब सेना आ गई इस पे। अब सरकार ने क्या करा, सेना का सहारा लिया। अब सेना का सहारा लिया तो फिर तो कुछ ना कुछ तो कांड होना था। 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट लागू हुआ, हिंसा बढ़ी। ठीक है, हिंसा में बढ़े भाई क्या करें। अब आपको जब 6 अप्रैल को हुआ, सेना का सहारा लिया, तो आप ये देखिए कुछ दिन बाद, 7-8 दिन बाद ही 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड कर दिया। उस दिन बैसाखी का दिन था। कागजों में लिखा है 349 लोग मारे गए, लेकिन कहीं बुक्स में ये भी पढ़ा है कि कम से कम 1000 लोग मारे गए थे उसमें। अब क्या था, जब हमारा जो ये हिंसक हो गया सत्याग्रह, तो 9 अप्रैल को 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर कीचलू क्या थे, ये सत्याग्रह को थोड़ा सा अपग्रेड करने में बड़ा समर्थन था। अब इनको अरेस्ट कर लिया 9 अप्रैल को ही। तो हिंसा के चक्कर में भाई तुमने हिंसा फैलाई है, जो मेन टारगेट है तुम्हारी वजह से फैली है, उनको पकड़ लिया। और जब बैसाखी का दिन था, वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो बैसाखी मनाने के साथ में थोड़ी प्लानिंग करने के साथ भी हुए थे। तभी जनरल डायर ने क्या कर दिया, जलियांवाला बाग कांड कर दिया, बहुत लोग मरे। अब देखिए नवंबर में ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया। फिर क्या हुआ, नवंबर में ही एक आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आता है, तो जरूर उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। खिलाफत आंदोलन की कमेटी मार्च 1919 में बैठी। इसके 2 लीडर थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। मार्च 1919 में बैठी थी, 2 लीडर थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। बड़ी खिलाफत आंदोलन है क्या चीज, इस खिलाफत का मतलब क्या है, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो समझ लीजिए टॉपिक क्लियर हो गया पूरा। वर्ल्ड वॉर हुआ ब्रिटेन और तुर्की के बीच में। हम मिले इनके साथ, ब्रिटेन वगैरह के साथ, ब्रिटिश के साथ, और हमने तुर्की के खिलाफ लड़ाई करी और जीत गए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1913 से लेकर 1918 तक के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर चला था, और बोला था आप हमें साथ आ जाओ, हम आपको आजादी देंगे। तो बट धोखा दिया, भरोसा तोड़ा, मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ क्या था, एक ये भी डील हुई थी कि अगर हम तुर्की जीत जाते हैं तो तुर्की में एक पद होता है खलीफा पद। उसी में क्या होता है, जैसे कुरान की नॉलेज ज्ञान होता है, एक डिसीजन लेने वाला पद है, राजा महाराजा होते हैं, पंचायत में पंच होते हैं, जो गद्दी पे बैठता है और वो सही और गलत का फैसला लेता है। तो कहा ये पद खत्म नहीं होना चाहिए, आप इस पद को सेफ रखेंगे। उस टाइम में बेटा बिल्कुल जैसा आप बोलो मालिक, बट आप हमारे साथ लड़ो। बट जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, उन्होंने खलीफा पद को हटा दिया। अब खलीफा पद जो हटा, उसी से नाम बना खलीफा आंदोलन। ये बात क्लियर है? नहीं हो तो एक बैक करके दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। खलीफा पद कैसे बना, खलीफा आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वर्ड आया कहां से, ये पूरा बेसिकली तुर्की से आया, इसलिए ये लीडर बने मोहम्मद अली, साकित अली। इन्होंने क्या था, इनका आंदोलन नवंबर में 1919 में स्टार्ट होना था, और उन्होंने स्टार्ट कर भी दिया। नवंबर 1919 में मोहम्मद अली और साकित अली ने आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी जी देखने हैं। अब क्या हुआ था, अब ये देखिए पैरेलल चल रहा है। इधर उन्होंने शुरू करा खिलाफत आंदोलन, कब, नवंबर 1919। उधर कलकत्ता में गांधी जी बैठे थे, वो तैयारी कर रहे थे एक और आंदोलन की। वो तैयारी कौन सी कर रहे थे, असहयोग आंदोलन की। ठीक है, तो हम उस असहयोग आंदोलन को भी पहले थोड़ा नवंबर के पास ले आते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा, तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, इसमें ना एक लेवल बनाए गए।
पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। जैसे पहले लेवल में था कि हम वाइट लोगों के स्कूलों में अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। जब बच्चे नहीं भेजेंगे तो पढ़ाएंगे किसको? दूसरा, जो स्कूल्स में हमारे टीचर्स हैं वो जॉब छोड़ेंगे, इकोनॉमी डाउन होगी। सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या? जो बैंक में लोग लग रहे हैं वो छोड़ेंगे। चौथा, रेल विभाग। पांचवा, आर्मी तक आ गए थे कि आर्मी में जो बाहर लग रहे हैं वो छोड़ेंगे। तो इसको असहयोग आंदोलन बोला था कि उनका किसी भी तरह से साथ ना देना ही असहयोग आंदोलन कहलाता है। 31 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ, गांधी जी ने शुरू कर दिया। जब ये आंदोलन शुरू करा, गांधी जी घूमते फिरते आ गए इनके पास, खिलाफत आंदोलन पर, के देखे भाई ये क्या चल रहा है। गांधी जी आए, गांधी जी ने देखा कि भाई बहुत तगड़ा चल रहा है। अब उसमें क्या करा, आंदोलन शुरू हुआ नवंबर में, ठीक है, नवंबर में आंदोलन शुरू हुआ। अब जब नवंबर में गांधी ने देखा भाई बढ़िया चल रहा है, तो गांधी जी ने बोला कि भाई इनकी मांगते क्यों नहीं हो, बताओ क्या दिक्कत है। बोले अगर मान लो, लेकिन ब्रिटिश किसकी सुन रहे थे। तो भाई क्या हुआ, जब ये ठीक है, अब वो अपना आंदोलन चला रहे हैं, समझ लो अभी, अब उसका रोल खत्म, वो चलाए जा रहे आंदोलन। हम असहयोग आंदोलन पे आ जाते हैं, उधर वो चलने दो उसको। नवंबर 1919 में चला, कमेटी बनी मार्च 1919 में, अब वो चल रहा है उनका मैटर। अब जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ना, तो जाहिर सी बात है कि 10 लोग हम ग्रुप में बैठे, 10 में से हम प्लान बनाए तो 2 की सोच हमेशा अलग निकलती है। तो यही वही हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा, लेकिन वही सितंबर 1920 में, अगस्त में शुरू करा, सितंबर में ही कांग्रेस अधिवेशन प्रोग्राम बन गया। अरे कांग्रेस अधिवेशन है क्या? कांग्रेस अधिवेशन में क्या था कि कुछ लोग थे बोल रहे थे कि नहीं हम क्यों ऐसे करें, हमें काम करते, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम सत्ता में आएंगे, उनके अंदर घुस के ही उनको हराएंगे। लेकिन गांधी जी बोले भाई इसमें बहुत समय लग जाएगा, सारी सीटें तो मिलेंगी नहीं। तो गांधी जी ने बोला असहयोग, तो कांग्रेस अधिवेशन इसे हुआ। अब इसके बारे में आगे और बताऊंगा। सितंबर में प्लानिंग कर रहे कैसे क्या करना है, सरकार का विरोध, सरकारी नौकरी को पहले छूटेगा, मुस्लिम सेना छोड़े, विदेशी कपड़े पहनना छोड़े, ये सारी बातचीत चल रही है। अब एक साल निपट गया, अब आ गया सन 1921 आ गया। 1919 में शुरू हुआ, 20 में ये हुआ, 21 आ गया। 21 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन भी बड़े जोरों से चल रहा था, 1919 का चल रहा, 1921 आ गए। अब जुलाई 1921 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन के जो लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया देशद्रोह पे, और उसके साथ में 3000 उसके जो कार्यकर्ता थे। गांधी तक बात पहुंची, कह रहे भाई ये क्या हुआ, क्यों? क्योंकि जब सारा मुस्लिम एक तरफ होने लगा तो उनकी इकोनॉमी भी डाउन हुई, थोड़ा व्यापार भी कम हुआ, सब चीज कम हुई, तो उन्होंने अरेस्ट कर दिया। तब गांधी ने बोला भाई ये गलत कर रहे हो। गांधी जी ने ऐसा करा, उस आंदोलन को मैं ले लिया, कह रहे इसको भी ठीक है मैं ही संभाल लूंगा। अब गांधी जी ने वो आंदोलन संभाल लिया, ठीक है। अब गांधी ने सोचा कि अगर मैं ये दोनों आंदोलन मिला दूं तो मतलब तहलका मच जाएगा। गांधी जी ने दोनों आंदोलन मिक्स कर दिए। अब दोनों आंदोलन एक्सेल रहे, अब इनके कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता दोनों मिल गए, बड़े जोरों शोरों पे मामला चलने लगा। अब सारा मामला जोरों शोरों पे चल रहा है। अब फिर क्या होता है, एक जुलूस निकालने की सोचते हैं शांतिपूर्ण, ठीक है, मैं जुलूस जा रहा था फरवरी 1922 में। अब जुलाई से समझ ले 1919 का शुरू हो रखा है, 1922 हो गया है आंदोलन चलते हुए, जुलूस जा रहा था। तो कुछ पुलिस वालों ने पंगे ले लिए, अब होती है सब में चुल होती है थोड़ी बहुत, उन्होंने पंगे ले लिए, उन्होंने एक को धक्का दे दिया। लोग वैसे थे भाई परेशान हो रखे हैं, उन्होंने क्या करा, हाथापाई हो गए, दबा गए। उन्होंने एक जुलूस में चलने वाले आदमी को मारा, वहां इकट्ठा हो गए, उन्होंने मारा, उन्होंने जो चौकी बनी हुई थी उसको जला दिया, उस चौकी में आग लगा दी। उस चौकी में 22 पुलिस वाले थे, उसमें 22 लोग मर गए। महात्मा गांधी तक बात पहुंच गई, उन्होंने कहा नहीं, अब इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। उन्होंने उसी टाइम इस
आंदोलन को बंद करने का फैसला ले लिया। फरवरी 1922 में जो सारा कांड हुआ ना, इसे चोरा चोरी का नाम दिया गया, चोरा चोरी कांड। इसका आप अभी गूगल इमेज पे सर्च करेंगे, स्मारक बना रखी है उसकी। तो 10 मार्च 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया और महात्मा गांधी जी को इसके लिए थोड़ा गिरफ्तार भी कर लिया था। अब जब ये इस दौरान हुआ क्या बताता हूँ, 1919 से लेकर 1922 के बीच में, ये तो मैंने आपको बताया गांधी जी का, जो किसान थे, किसानों ने क्या करा, वो विदाउट पेड काम कर रहे थे, बिना पैसों के, जमींदारों के अंदर। वो विद्रोह पे आ गए, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उनका लीडर कौन बना, बाबा रामचंद्र। उन्होंने क्या करा, जमींदारों के गोडाउनों पर अटैक करा और वहां का जो भंडार था वो लूट के ले गए किसान भाइयों को अपना खिलाया, ये लोग थोड़ा सा करे। अब इस बीच क्या हुआ, आदिवासी भी थे। अब उनका किस तरह से रूप था वो देखिए। आदिवासी ने क्या करा, सरकार ने क्या करा, उनके जो लकड़ियां थी जलाने के लिए, उस पर रोक लगा दी, कोई जलाएगा नहीं। गब ने बकरियों को चराने पर रोक लगा दी। उन्होंने भैया पुलिस स्टेशन उड़ा दिए और उसको दिया गोरिल्ला युद्ध नाम। इस तरह से आदिवासियों का था। सन 1913 से लेकर 13-14 से लेकर मैंने आपको सन 1922 तक का बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही अगले वीडियो बनाने की हिम्मत देते हैं। धन्यवाद।